या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अष्टमी तिथि यानी कि नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन महागौरी की पूजा करने के साथ ही बहुत से घर में कन्या पूजन किया जाता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मां महागौरी की पूजा विधि, मंत्र, भोग और कथा। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां को नारियल का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे अन्यथा प्रसाद रूप में वितरण कर दे। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। मां महागौरी को गीत और संगीत अति प्रिय है। मां महागौरी को पूजा करते समय गुलाबी रंग के कपड़े पहनना चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गूंथ कर रखा जा सकता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्वजन्म की घटनाओं का आभास हो गया और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय मां पार्वती स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको समस्याओं से मुक्त करती है। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते हैं, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के समान फल मिलता है। महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ के दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वरमुद्रा में है। माता का यह रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट होता है। जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं वह माता को हलवा व चना के प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। रोली तिलक लगाकर और कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलाव, पूरी, सब्जी और चने का प्रसाद परोसे। इसके बाद उनसे आशीर्वाद ले और सामर्थ्यानुसार कोई भेंट व दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह रूप मोक्षदायी है, इसलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जय माँ महागौरी।